जन चौपाल के सभी दर्शकों को होली की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। कई जगहों पे कल होली जल चुकी है और कई जगहों पे आज जलेगी। इसी मसले पर हम आज बात करने के लिए मौजूद हैं पंडित ज्योतिषाचार्य प्रसिद्ध डॉक्टर एएस वर्मा पद्मेश जी के यहाँ। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो कल होली जलाई गई ये कितना सही है। और ये मतलब जब से अभी हाल ही में आप देखेंगे जो जितने भी त्यौहार हो रहे हैं 2 बार मनाए जा रहे हैं, अदल बदल के एक दिनांक और एक दिन गैप दे दिया जाता है। इस तरीके से त्यौहार मनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले पंडित जी से मैं कहूँगा वो अपना परिचय देते हुए हमारे पहले सवाल का जवाब दें। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और जन चौपाल के जो भी दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर एएस वर्मा पद्मेश है जी और मैं पेशे से ज्योतिषाचार्य हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ जी। आपका जो पहला प्रश्न था कि जैसे कि सारे त्यौहार, अधिकतर जो त्यौहार मोस्टली हो रहे हैं वो 2 वर्गों में बट गए हैं कि 2 दिन होते हैं जी जी। तो कैसे है? तो देखिए, एक्चुअल में त्यौहार तो वही है, लेकिन वो जो 2 भागों में या 2 दिन मनाए जा रहे हैं तो उनका जो मुहूर्त है वो इस प्रकार से पड़ा, या तो अपराह्न के बाद पड़ा, सायकाल में रहा, तो वो 2 दिन में अपने आप डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से पहर, क्योंकि हमारे यहाँ पहर को महत्व देते हैं। अब जैसे कि होली की ही बात करें तो होली का जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है जी। अब इस त्योहार में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने होली कल रात को जला दी जी और कुछ आज मना रहे हैं जी। तो अगर आप ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो भद्रा काल में कभी भी होलिका का दहन नहीं किया जाता है, सर्वथा गलत है। तो मैं मानता हूं और जहां तक मैं समझता हूं इस चीज को कि भद्रा काल में पूर्णतः ये वर्जित है कि आप होलिका का दहन करें। आज का जो मुहूर्त है, यानी कि जो आज का दिन मंगलवार है, आज का जो मुहूर्त है वो शायद 6:42 से रात्रि को 8:13 तक का बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। और अगर इस मुहूर्त में हम होलिका का दहन करते हैं तो हम तमाम प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाएंगे। जिन लोगों ने कल होली मनाई उनके लिए, जैसे आपने अभी बताया था, ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि वो लोग परेशानी में रहेंगे, तो उनके लिए कोई उपाय बता दीजिए। मान लीजिए उनसे गलती तो हो ही गई, तो उनके लिए कोई उपाय बताइए जिससे वो बच सकें जो उसके जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके लिए एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा सा उपाय ये है कि कल आपने होली जलाई, कोई बात नहीं, लेकिन आज जिस समय होलिका का दहन हो उस समय जा करके, उस योग में जा करके अपने घर से कुछ एक सामग्री, खास तौर से गन्ना और जो खाद्य सामग्री जो भी माताओं बहनों ने पूजन हेतु बनाया है होलिकाष्टक में, तो वो जा करके पुनः एक बार होलिकाष्टक में समर्पित करें। और साथ ही साथ अगले दिन उस राख को थोड़ा सा अपने घर ले आएं और घर में ला करके उसे गंगा जल में मिला करके अपने एंटी क्लॉकवाइज पूरे घर में थोड़ा थोड़ा, ये प्रतिष्ठान है या ऑफिस है या फैक्ट्री है, उसमें थोड़ा थोड़ा छिड़क दे। आप पाएंगे कि चीजें आपकी बहुत बेहतर हो जाएंगी। हम सब अर्थ युग में जी रहे हैं, धन सर्वाधिक आवश्यक वस्तु बन गया। ये सच है कि कर्म के बिना फल नहीं मिलता, लेकिन क्या हम सब कोई उपाय करके धन की प्राप्ति कर सकते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा जी, कि बहुत सारे फोन भी मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि क्या आचार्य जी ऐसा कोई उपाय है किसी के माध्यम से हम कम मेहनत करके या अपनी मेहनत करें और उसका पूरा फल भी हमें मिले? जी जी। तो देखिए, होली का पर्व है, मैं समझता हूं 26 फरवरी से जी, 26 फरवरी से जब से होलिकाष्टक लगा है तब से एक बहुत ही एक रहस्यमय, जिसे कहते हैं कि 10 कहते हैं तंत्र की 10 महाविद्याएं होती हैं। कालिका च महाविद्या सोणसी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता विद्या घुमावती और बगला सिद्ध विद्या च मतांगी मल्लानिका एस 10 महाविद्या सर्वंत गोपिता। तो ये होलिकाष्टक का जो समय होता है ये 10 महाविद्याओं को जागृत करने का समय होता है। आपने देखा होगा कि तमाम तरह के जो तंत्र होते हैं वो इसी समय किए जाते हैं। आपने श्लोक बताया, इसका हिंदी में अर्थ बताइए। इसमें हिंदी का अर्थ ये है कि जैसे त्रिलोक के जो स्वामी हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं जी, उसी प्रकार से इस पूरे संसार और पूरे सृष्टि की जो रचयिता और जो संरचना कारक और जो चलाने वाली हैं वो 10 महाविद्याएं हैं। जैसे हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, उन्हीं में से तंत्र की 10 महाविद्याएं हैं। उन्हीं 10 महाविद्याओं का मैंने आह्वान किया अभी। तो ये इस समय अगर हम कोई भी पूजन करते हैं तो उसका 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है।
आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था कि हम अर्थ युग में जी रहे हैं, तो सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है वो धन से ही संबंधित है। तो मैं अपने आपके दर्शकों को एक बहुत ही अच्छा धन से संबंधित उपाय बताने जा रहा हूं कि आपको करना क्या है कि आपको होली वाले दिन जब आप होली जलाने जाएं तो सबसे पहले तो स्नान ध्यान कर लें और बिल्कुल निवृत्त होने के उपरांत आप होलिका बिल्कुल साफ वस्त्र पहन के और अच्छे वस्त्र नए वस्त्र धारण करके होलिका दहन करने जाएं। आमतौर में मैं देखता हूं लोग गंदे कपड़े पहन लेते हैं, ये सोचते हैं कि होली में रंग लग जाएगा। कोई बात नहीं, रंग लगे एक अलग बात है, लेकिन एक नए वस्त्र पहन करके जो भी आप जैसे पहन सकते हैं उनको पहन करके आप होलिका दहन में जाएं और जाने के उपरांत आप दक्षिण की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। और जब खड़े हो जाएंगे तो सबसे पहले अपने साथ पूजन में एक पान का पत्ता, एक साफ सुथरा पान का पत्ता और एक बतासा, ये मैं धन प्राप्ति के लिए अचानक से योग बने उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूं कि एक पान का पत्ता और एक बतासा और 2 लौंगे देसी घी में डूबी हुई, अच्छा, इन्हें ले जाकर के पूजन स्थल पर ले जाएं। 7 परिक्रमाएं पहले होलिका मैया की करें, उसके उपरांत पान के पत्ते पर बतासा और लौंगे रख करके एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्री महालक्ष्म्यो मम ग्रह धनम पूरे पूरे चिंताए दूरे दूरे स्वाहा, ऐसा 11 बार आह्वान करते हुए भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अगर हम ये सारी सामग्री अग्नि में प्रवाहित करते हैं, अग्नि में प्रज्वलित करते हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हमारे धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि व्यापार और नौकरी प्रमुख कर्म है जिससे हम धन कमाते हैं, व्यापार में उचित के लिए कोई उपाय बताइए। व्यापार में आप चाहते हैं कि बढ़ोतरी के लिए, हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए मैं उन्नति हो सके, हाँ, देखिए व्यापार के लिए अगर मैं बात करूं तो व्यापार के लिए उन्नति के लिए खास तौर से जो उन्नति शब्द है, यानी कि आप लगातार आपने देखा होगा 2016 के बाद से नोटबंदी और फिर कोविड आया और तमाम सारी चीजें, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड का व्यक्ति परेशान है, तो ये पूरे देशवासियों के साथ पूरे विश्व के लिए मैं एक उपाय बताने जा रहा हूं कि जो इस धर्म को मानते हैं, जो नहीं भी मानते हैं, अगर वो इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें बहुत ही अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। और करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। होलिका दहन के समय का ही ये प्रयोजन है। तो जब आप होलिका दहन में जाएंगे तो आपको कुछ एक खास चीजें ले जानी है, जैसे कि एक कमलगट्टे की माला, पान का पत्ता, अब 5 होंगे, 5 पान के पत्ते, एक कमलगट्टे की माला और 5 सुपारियां, ठीक है, और 5 पत्तों में अलग अलग 2-2 पीस यानी कि एक एक जोड़ा लौंग देसी घी में डूबा हुआ, ये ले जाकर के हमें होलिका मैया में दहन करना है। दहन करने के पहले हमें 11 बार पूरी सीधी सीधी परिक्रमा लगा लेनी है, क्लॉकवाइज सीधी सीधी लगाने के उपरांत ये सारा सामान हम होलिका मैया में दहन कर देंगे। अगले दिन प्रातः काल सूर्योदय के पहले हमें जाना है और जा करके 7 चुटकी अपने दाहिने हाथ से 7 चुटकी हमें वहां से वो राख ले लेनी है, वो भस्म ले लेनी है। लेने के उपरांत एक लाल कपड़ा लेंगे, उसमें कुछ पैसे रखेंगे, 11, 21, 51 और एक चांदी का सिक्का रखेंगे। उस राख के साथ थोड़ी सी राई और थोड़ी सी पीली सरसों उसमें रख लेंगे और लाल कपड़े को अपने प्रवेश द्वार, अपने घर के प्रवेश द्वार, जो भी कार्यस्थल है आपका, उस स्थान को जहां आप चाहते हैं कि ये स्थान हमारा डेवलप करे, उन्नत करे, उस स्थान के प्रवेश द्वार पे आप बांध देंगे और आप पाएंगे कि आपके व्यापार में, आपकी चीजों में आपको बरकत होने लगी। वर्तमान समय में जो आप देखेंगे तो हर घर में कोई शारीरिक पीड़ित है, कोई मानसिक पीड़ित है, तो ऐसे में आज होली जलाते वक्त वो क्या करें कि उनकी ये सारी जो हैं, जो पीड़ित हैं इन समस्याओं से, वो दूर हो जाएं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि पूरा देश देख रहा है इस बात को कि लोग हार्ट से संबंधित समस्याओं से बड़ा जूझ रहे हैं। आए दिन कोई नाचते नाचते उसे हार्ट अटैक पड़ जाता है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, अभी मैंने न्यूज़ एक देखी थी तो उसमें क्रिकेट खेलते खेलते उसे अटैक आया और वो व्यक्ति नहीं बचा, इस धरती पे नहीं रहा। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि होलिकाष्टक यानी कि आज के ही दिन जब हम होली मैया में होलिका दहन करने के लिए जाएं तो
3 कौड़ियां, जी और पूर्व में मैंने जैसे कि बताया है कि 1 पान का पत्ता जी और 5 बतासे और 1 जोड़ा देसी घी में डूबा हुआ लौंग, इन सब के साथ 3 चीजें और जुड़ गई, 3 गोमती चक्र, ये ले करके हमें जाना है। और जाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज 8 बार हमें घूमना है। और घूमने के बाद दक्षिण की तरफ मुख करके ओम श्री विष्णु नमो नमः, ओम श्री विष्णु नमो नमः, इस प्रकार से 11 बार हमें इस मंत्र का जाप करना है। और मंत्र का जाप करने के साथ ही साथ इस सारी सामग्री को हम उसमें दहन कर देंगे। दहन करने के बाद अगले दिन का काम बचा। दहन करने के बाद अगले दिन पूर्व से पहले से ही आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि 4 गोमती चक्र आपको और लेने हैं, और उनमें जो हमने नहीं, जो दहन कर दिए उसके अलावा 4 और लेने हैं, यानी कि टोटल 7 क्वांटिटी में हो गए। लेकिन उन्हें हमें वहां नहीं ले जाना होलिका दहन में। अब उन्हें क्लॉकवाइज हमें सीधे सीधे क्लॉकवाइज 7 बार सीधा घुमा करके उसे तांबे के तार से पैच कर देना है। पैच करने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, जो रोग से ग्रस्त व्यक्ति है, जिसे जल्द नजर लग जा रही है, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, कोई गंभीर क्रिटिकल इलनेस हो, गंभीर बीमारियां हो, तो कोई भी व्यक्ति हो या वृद्ध जन हो, तो उनका जो बेड है, सबसे पहले तो बेड का जो सिरहाना है वो दक्षिण की तरफ कर दें, यानी कि जब हम लेटे तो हमारा जो सर है वो दक्षिण की तरफ हो जाए, साउथ फेसिंग हो जाए। और उसी के साथ उन चारों पायों में, बेड के चारों पायों में हमें वो गोमती चक्र बांध देने हैं। और वो जो राख है, जो होलिका दहन से हम राख लाए, उसमें एक पीले रंग के एक कपड़े में बांध करके और तकिए के नीचे, कुशन के नीचे हम रख देंगे। तो इससे जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है, बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति होता है, उसे बहुत जल्दी स्वास्थ्य का लाभ। ये कितने समय तक करना होगा? देखिए, अगर ये हम एक बार भी कर लेते, क्योंकि होली तो वर्ष में एक ही बार आती है, तो एक बार भी अगर हम कर लेते तो उसका बेनिफिट हमें काफी अच्छे लाभ प्राप्त होगा। अच्छा। और जो गोमती चक्र वाला है, तो इसे आप शनिवार के दिन कभी भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन कभी। जी। एक और सवाल है आपसे कि आप जब देखेंगे तो इस समय घरों में जो लड़ाई कलेश बहुत सारे हो रहे हैं, तो जब पहले क्या होती है कि फैमिली सुख शांति के साथ रह रही है, अचानक जब ये लड़ाई झगड़े और कलेश बढ़ जाते हैं तो लोगों का मानना होता है कि किसी ने करके खिला दिया या फिर नजर लग गई। तो इन सब से बचने के कोई उपाय हैं आज के दिन करे जाएं जो? हाँ, बिल्कुल है जी। इसके लिए हमें होलिका दहन के समय ये बड़ा आवश्यक है कि आपके घर के, या आप जिस जिले में रहते हैं, जिस जनपद में रहते हैं, या आप जिस घर में जहाँ पर रहते हैं, उसके इर्द गिर्द बटुक भैरव का मंदिर होना अनिवार्य है। अगर बटुक भैरव महाराज का मंदिर है तो इस कार्य को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। करना क्या है कि जो बार बार नजर लग जाती है उसके भैरव जैसा, अब ये मैंने पहली बार नाम सुना, तो प्लीज दर्शकों को बताएं कि ये कौन से भगवान है, सब लोग भी नहीं जानते। जी। देखिए, बटुक भैरव जी भगवान शिव जी का ही, भगवान रुद्र का ही एक अवतार है। और ये जो अवतार हैं, ये जब आपने देखा होगा कि जैसे आपका जो प्रश्न है नजर लगना, लेकिन मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ रहा हूं कि क्योंकि मुझे पहला प्रश्न आपका बड़े अच्छे से याद है कि जो अर्थ वाला युग है, अर्थ युग में एक समस्या और है। आप देख रहे होंगे लोग ईमानदारी से व्यापार भी कर रहे हैं, अपना कारोबार भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे चीटर होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे कुछ आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं कि आपसे पैसा लेने के बाद वो आपको वापस नहीं करते हैं। और इसको लेकर के भी लोग, किसी को हार्ट अटैक आ रहा, भाई किसी की बेटी की शादी है, किसी के बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, उसके लिए उसे फीस जमा करनी है, किसी को बीटेक कराना है, किसी को एमबीए कराना है, तो अर्थ की ही तो जरूरत है। जी बिल्कुल। तो आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को आपने अपना पैसा दिया है वो व्यक्ति आपका पैसा वापस करे। तो मैं अपने दर्शकों को यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस उपाय को भी इसके साथ करें तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो पहली बात तो आपकी नजर वाली, नजर के लिए अगले दिन, होलिका दहन के अगले दिन हमें जाना है। सूर्यास्त के बाद जाएं, कोई समस्या नहीं है, आराम से जाएं और जाकर के थोड़ी सी राख वहां से ले आएं। कितनी क्वांटिटी में, 2, 4, 5 चुटकी, कोई मायने नहीं रखता है, अपनी आवश्यकता अनुसार आप ले आएं। और लेने के बाद उसे क्या करना है, आपको उसे अपने घर ला करके और गंगा जल में मिला लेना है। गंगा जल के साथ साथ थोड़ा 1 चुटकी नमक भी उसमें डाल देंगे। इसके उपरांत उसे, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को नजर लगती है, उसके ऊपर से 8 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा लेंगे।
पंडित घड़ी जी, की ये कैसे हम पता करेंगे कि इनको नजर लगी? आपस में जो लोग लड़ झगड़ रहे होंगे उन्हीं वही लोगों के ऊपर नजर लगी होगी। आए दिन हमारे परिवार की माताएं बहनें ये शिकायत करती हैं कि फलाना हम कार्यक्रम में गए और हम नजरिया गए, या हमारे बच्चे को ऐसी नजर लगी कि वो जब से दरअसल वो जो विवाद होते हैं, जी, जी। मान लीजिए अगर कोई विवाद हुआ तो घर में कलह हो गई तो फिर सबके सब अनबन हो जाती है सबसे, तो ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि इनके ऊपर नजर लगी या फिर इनके ऊपर लगी, तो ये कैसे पता करेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, जो व्यक्ति पीड़ित है, जी। और मैं तो समझता हूँ कि आज 21वीं सदी 22वीं सदी में हम लोग बहुत ज़्यादा संयुक्त परिवार में तो रहते नहीं है, तो जी। 2 3 4 लोग ही होते हैं। लगभग 5 लोग, हाँ, 2 3 4 मैक्सिमम मैंने जो देखा है, तो मैं समझता हूँ कि सभी को ऐसा कर लेना चाहिए कि जो मैंने सामग्री बताई है, गंगा जल घर के प्रत्येक सदस्य को। प्रत्येक सदस्य को जी। गंगा जल ले लें, और होलिका मैया की भस्म ले लें, और साथ ही साथ जी। 1 चुटकी नमक ले लें, और ले करके अपने ऊपर से 8 बार खुद ही जी। एंटी क्लॉकवाइज उतार लें, और उतार करके उसे कहीं साफ जगह बाहर जी। फेंक दें। तो इससे भी नज़र में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। एक काम और किया जा सकता है कि जो बहुत आसान है, और होलिका के अलावा भी, जी। लेकिन होलिका मैया की राख होना अनिवार्य है, वो भस्म हमें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा भी वर्ष भर भी आप जब चाहें तब आप कर सकते हैं। तो उसे कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आपको 24 बतासे लेने हैं, जी। 24 लौंगे लेनी है, और साथ ही साथ थोड़ी सी होलिका मैया की राख लेनी है। थोड़ी सी का तात्पर्य है 11 चुटकी होलिका मैया की छोटी चुटकी, 11 चुटकी हम राख ले लेंगे। राख लेने के बाद उन सारी सामग्री को एक लाल कपड़े में बांध लेंगे। ऊपर से हमें कलेवा लपेट लेना है, और लपेटने के उपरांत उसे जो पीड़ित व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा अनबन हुआ है जो समाप्त होने की तरफ जा ही नहीं रहा है, और वो मामला कोर्ट की तरफ खिंच गया है। जी। अब उस जगह स्थिति तो इतनी नाजुक है ना कि तत्काल प्रभाव से ठीक होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो ये उसी को लेकर के उपाय है। आम दिनों में जब हम इस उपाय को करते हैं जी। तो हमारे पास होली की राख नहीं होती है, जी। लेकिन जो दर्शक आज देख रहे हैं तो ये वर्ष भर अपने पास उस राख को रख सकते हैं, किसी बॉक्स में रख सकते हैं, ताकि इसका फायदा समय आने पर वो उठा पाए। तो लाल कपड़े में बांधने के बाद 108 बार उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उल्टा उतारना है, एंटी क्लॉकवाइज, और हमें एक मंत्र का जाप करना है। जी। वो मंत्र है ओम रुम रुद्राय नमो नमः। ओम रुम रुद्राय नमो नमः, ऐसा बोलते हुए जी। 108 बार पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उल्टा उतारेंगे, और उतार करके उसे वटवृक्ष पर जी। छोड़ देंगे। आखिरी सवाल है मेरा आपसे जी। कि अब जैसे होली आज है, फिर अगले साल आएगी, तो साल भर तक कलह और विपत्तियों, बीमारी, रोग से बचने के लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए कि साल भर तक पीड़ित ना रहें? जी, ठीक है, बहुत अच्छा। अंतिम प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। जी। तो मैं इसका बहुत आसान सा उपाय बता रहा हूँ जी। कि एक आटे का दिया बना लिया जाए, जी। और आटे का दिया बनाने के उपरांत उसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल भर लिया जाए, जी। और साथ ही साथ 2 बातियां क्रॉस करके प्लस के चिन्ह के रूप में हम उस दिए में लगा लें। दिया थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जी। और साथ ही साथ 1 चुटकी पीली सरसों हम उसमें डाल दें। जी। पीली सरसों जी। आमतौर पे गृहिणियों के पास होती है, किचन में यूज होती है, जी। मसालों में यूज होती है, तो थोड़ी 1 चुटकी पीली सरसों हम उसमें डाल दें। उसके उपरांत उसे हम दिए को बटुक भैरव महाराज के सामने जी। जला दें, और एक जो मंत्र है ओम बम बटुक भैरवाय नमो नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमो नमः, इस मंत्र का हम 108 बार वहां पर जाप करें। तो आपका जो प्रश्न था कि वर्ष भर सुख समृद्धि उन्नति और तमाम प्रकार के संकटों से निजात मिले, तो ये तमाम प्रकार के संकटों से निजात भी मिलेगी, और पूरे वर्ष भर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। एक सवाल और मेरे जहन में आ गया है, अब आप बात कर रहे थे, तो जैसे होली पे आपने इतने सारे उपाय बताए हैं कि आज के दिन करने से बहुत सारी समस्याएं दूर होगी, लोगों के पास आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। तो इसी से मेरा एक सवाल बन गया कि जो युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो उनके लिए कोई होली में ऐसा उपाय है कि आज वो कर लें तो हो सकता है उनको रोजगार मिल जाए? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि एग्जाम बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड के और यूपी बोर्ड के। तो सबसे पहले तो आपकी तरफ से, आपके चैनल की तरफ से सभी उन देश के युवाओं को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। जी।
आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, और शुभकामनाएं इस बात की कि इस रंग बिरंगी होली की तरह ही उनके जीवन में, आगे आने वाले जीवन में भी, भविष्य में भी ऐसे ही रंग बरसे उनके जीवन में। तो उन बच्चों के लिए जो अब आने वाले समय में रोजगार के लिए संघर्षरत रहेंगे, तो उनके लिए क्या उपाय कि शीघ्र उन्हें जॉब प्राप्त हो, उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं। इसे होली पे भी और आम दिनों पे आप इसे शनिवार को कर सकते हैं, ठीक है, शनिवार को कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें एक धागा लेना है, धागा लाल या पीले रंग का, और ले करके होली की राख को अगले दिन हम अपने घर लाएं और उस राख में उस धागे को कस के डुबो दें, ठीक है। हल्का सा गंगा जल डाल के गीला कर लें राख को, और डुबो करके उस धागे को पूरा गीला कर ले, पैचअप कर ले उसके साथ। उसके बाद 108 तुलसी की पत्तियां लेंगे, 108 लेंगे, और उसमें हर तुलसी की पत्ती में श्री राम श्री राम श्री राम ऐसे अंकित करेंगे। अंकित करने के बाद उसकी पूरी एक माला बना लेंगे, ठीक है। हमें छेद नहीं करना है, डंठल से बांध करके पूरी माला तैयार कर लेनी है। और उस माला को अगर हम आज के दिन, यानी कि होली जिस दिन जल चुकी है, अगले दिन की बात है, उस दिन, उसे मैं आज का दिन बोल रहा हूं, तो उस दिन अगर उस माला को हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, और खास तौर से दक्षिण मुखी हनुमान जी को, तो जल्द से जल्द रोजगार प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होंगे। एक सूक्ष्म उपाय और मैं आपको साथ ही साथ, मान लीजिए बच्चियां हैं, बच्चे हैं, कुछ एक ऐसा समय होता है जिस समय वो, अब भाई ये जो बॉयज हैं, बेटे हैं, उन्होंने तो कर दिया, लेकिन जो लड़कियां हैं वो क्या करें, वो तो नहीं कर सकते इस उपाय को। तो उन बच्चियों के लिए भी मैं, उन बेटियों के लिए भी मैं उपाय बताना, एक बहुत आसान उपाय बताने जा रहा हूँ। उसके लिए कौड़ी होती है एक, हमें 11 कौड़ी ले लेनी है। एक पान के पत्ते में 11 कौड़ियां रख लेंगे, और एक उस पे स्वास्तिक बनाएंगे, रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। बनाने के साथ 11 कौड़ियां और 11 बतासे रख लेंगे। रख करके होलिका दहन के लिए, क्योंकि लड़के ही जाते हैं, लड़कियां नहीं जाती हैं, तो अपने ऊपर से 8 बार उल्टा उतारें, और उतार करके उसे जो भी घर में जेंट्स होलिका दहन के लिए जा रहे हैं उन्हें दे दें, और वो वहां पर जा करके सीधे दहन में ना डाल करके किनारे पूजन के समय रख दें, और उन बच्चों का नाम ले लें, बेटा हो, बेटी हो, XYZ जो भी हो, उनका नाम ले लें। तो भी हाँ, माता पिता कर सकते हैं। तो जो जेंट्स है, क्योंकि वही होली जलाने आते हैं, तो रख दें। हमें दहन के लिए नहीं डालना, मैं बार बार कह रहा हूं, हमें उसे किनारे रख देना है, और प्रार्थना कर देनी है इस बात की कि उक्त व्यक्ति, अमुक नाम, अमुक गोत्र के व्यक्ति को जल्द से जल्द नौकरी और इन चीजों में उन्नतियां प्राप्त हो। जो आपने जवाब दिया, इससे एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं दूसरे इंटरव्यू में ये सवाल पूछूंगा।